आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given is pair of radius 1 centimeter moving with 1 meter per second starts going up the plane performing pure rolling on an inclined plane of inclination 30 degree. Find total time taken by it to go up and come down the plane. क्वेश्चन में देखो हमारे पास कोई एक क्या था, इंक्लाइंड प्लेन था। यहाँ पे देखो डायग्राम में इस तरह से देखो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल इंक्लिनेशन बन रहा था हमारे पास कितना गिवन था, 30 डिग्री। ठीक, इनिशियली हमारे पास जो स्फीयर था ये हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है। इनिशियली यहाँ पे देखो इस इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे था, यहाँ पे रखा गया था, सॉलिड स्फीयर हमारा यहाँ पे था। ये हमारा रोल करते हुए देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है क्वेश्चन में गिवन है यू वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी थी। देखो यू इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ हमारा जा रहा था। ठीक, अब यहाँ पे रोल करते हुए जा रहा था, इट मीन्स कि इसके एक्सिस के अबाउट ये हमारा जो स्पेयर था इस तरह से रोल कर रहा होगा। ठीक, अब यहाँ से देखो अगर ये स्पेयर होगा तो इसके सेंटर से एक हमारे पास लाइन पास कर रही है, उसको हम कहेंगे स्पेयर के एक्सिस के अबाउट ये रोल करता हुआ इस इंक्लाइंड सरफेस पे ऊपर की तरफ जा रहा था। तो देखो किसी मोमेंट पे यहाँ पे पहुंचा था, जो हमें डायग्राम दिखाया था यहाँ पे ऑलरेडी ये रोल करते हुए पहुंच चुका था। तो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट किया होगा, यहाँ पहुंचा, फिर आएगा अपने टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो टॉप तक पहुंचने में लेट्स से पॉइंट ए बॉटम पॉइंट था, पॉइंट बी हमारा टॉप पॉइंट है। तो ये स्पेयर हमारा रोल करते हुए बॉटम पॉइंट पे पहुंच गया हो, सॉरी टॉप पॉइंट पे पहुंच गया होगा, टॉप बॉटम से टॉप पे। अब मान लेते हैं कि जब ए से बी तक गया था तो इसको टाइम लगा टी। ठीक, तो वापस सेम क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल टाइम बताइए जब ये हमारा अप गया और फिर वापस डाउन आ जाए। इट मीन्स देखो इनिशियली कहाँ पे था, एट टी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे एट टी इक्वल्स टू जीरो मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ डाउन से, पॉइंट ए से। पॉइंट ए हमारा क्या था, डाउन था, जो अभी हमारा इस वेज के डाउन पॉइंट पे था। ठीक, अब यहाँ से ये रोल करते हुए ऊपर गया होगा, पॉइंट बी पे पहुंचा होगा, कुछ टाइम लगा होगा ए से बी तक जाने में, फिर वापस बी से, फिर यहाँ से वापस लौटेगा और रोल करते हुए वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही होगी। फिर से ये रोल करते हुए वापस पॉइंट ए पे आ जाएगा। तो ए से बी तक मतलब कि बॉटम से टॉप तक जाने में, फिर टॉप से बॉटम में आने में जो टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना था। तो आप हमें बताइए अगर ए से बी तक जाने में इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, लेट से टी टाइम लगा, तो उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा। तो टोटल टाइम जाने और आने में कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू टी। पहले आप टी कैलकुलेट कर लो, फिर आप कैलकुलेट कर लेना, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा नीचे से ऊपर जाने में, फिर वापस ऊपर से नीचे आने में। तो यहाँ से देखो क्लियर हो गया। अब हमें पता है अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा हमारा प्योर रोलिंग हो रहा होगा। प्योर रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन आता है देखो ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई होता है हमारे पास 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सब चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। देखो रेडियस ऑफ दिस हमारे पास जो ये स्पेयर था उसकी रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो आर इक्वल्स टू देखो आ जाएगा हमारे पास 0.01 मीटर। अच्छा, उसकी स्पीड गिवन थी 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमें इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से आप क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते थे। देखो अगर ये स्पेयर है, अगर ये स्पेयर है और इस तरह से देखो स्पेयर हमारा ये स्पेयर था, इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि सेंटर के अबाउट रोल कर रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, आई इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक, तो एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस स्पेयर, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस स्पेयर। क्लियर हो गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ए इक्वल्स टू देखो यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट कर दो 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास क्या है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एम आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये हमारा एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5, ये हमारा आ गया एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखो ये इसको कर लो। प्योर रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन हमने लिखा था, यहाँ पे देखो प्योर रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है बाय द फैक्टर। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आई क्या होता है, देखो आई को हम लिख सकते थे एम के स्क्वायर, तो बहुत जगह लिखा होता है के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूरा टर्म आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/5। ठीक, अब यहाँ से ये हमारा 5 ऊपर चला जाएगा, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, ए इक्वल्स टू देखो 5, जी की वैल्यू लेट से हमने 10 ले लिया है, इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी की हमारे पास 30 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हमारे पास 7। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2।
तो a इक्वल्स टू देखो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/2, तो 2 से हमारा 5 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कैलकुलेट करोगे 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया कितना 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 इंटू 5। देखो 5 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास 25, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास a इक्वल्स टू 25/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना अगर आपको एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इस पर जो भी एक्सेलरेशन देखो, इस हमारे पास जो स्पेयर था ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो एक्सेलरेशन तो हमारा यहाँ भी सेम रहा होगा और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इस तरह से फिर नीचे की तरफ एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और फिर ये अपना टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। तो a से b तक जाने में लेट से बॉटम से टॉप तक जाने में टाइम लगा हमारे पास t, उसको हमने देखा, तो यहाँ से देखो t वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है हमारे पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पे देखो ये स्पेयर हमारा u वेलोसिटी से जा रहा था, अब पॉइंट a से b तक जाने में इसको t टाइम लगा था, तो यहाँ से आप t कैलकुलेट कर सकते थे, आपको एक्सेलरेशन पता था। देखो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई u, वैल्यू पुट कर दो तो देखो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा u डिवाइडेड बाई a। t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास u डिवाइडेड बाई a। अब u की वैल्यू पता है आपको 1 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो, उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 7। देखो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड। तो अभी तक देखो ये कहाँ से कहाँ तक गया है, अभी ये बॉटम से टॉप पे पहुंचा है। ये देखो हमारे पास जो टाइम हमने निकाला है कहाँ से, बॉटम से ये हमारा टॉप पे पहुंच चुका है। अभी इसको टॉप से फिर अभी ये बॉटम से टॉप पे गया और टॉप से फिर से बॉटम में आना है, तो आपको टोटल टाइम कैलकुलेट करना था। तो टोटल टाइम लेट से कितना लगा t, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2t। 2t क्यों हुआ, देखो t टाइम लगा इसको बॉटम से टॉप पे जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लगा t टाइम, फिर वापस इसको लौट के भी तो आना है, तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में इसको सेम टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगा जर्नी का 2t। तो वही हमें कैलकुलेट करना था। देखो 2 इंटू टाइम आप कैलकुलेट कर चुके हो 7 डिवाइडेड बाई 25, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो t कैपिटल T इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा 14 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड। आंसर कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड। तो इस तरह से अगर अपना आंसर देखोगे तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।